जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान दादी, इनसे कह दीजिए मेरी किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। मैं अपनी चीजों के बारे में बहुत पोसेसिव हूँ। शमशेर आज के सारे एसेट्स की फाइल मुझ तक पहुंच चुकी है। आई थिंक वी शुड गो फॉर द किल। आपको इतनी जल्दी क्यों है? अगर फैसल अजय पुत्र को नौकरी नहीं दिलाता तो अजय पुत्र को नौकरी के लिए दर बदर भटकना पड़ता। तेरी इज्जत सारे बाजार नीलाम हो जाती। जिस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा बहुत पछतावा होगा आपको। हम तुम्हारी मम्मी को हकीकत बता सकते हैं? नहीं, मम्मा मुझसे बहुत नाराज होंगी। जो इंसान अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकता है वो अपने पोते की जुदाई भी बर्दाश्त कर लेगा। गुल भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उन्होंने तो अजय को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर वो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है तो मैं क्या करूंगी? जब तक वो नहीं था दिल को तसल्ली दे दिया करती थी, अब तो उसकी आदत सी पड़ गई है गुल भाई। मैं तो उसके बिना जीते जी मर जाऊंगी। और अगर उन्होंने गुस्से में अगर कुछ कह दिया, कहने के बाद उनके हलक से निवाला नहीं उतरा है गुल भाई। बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं वो। ऊपर शमशेर को इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा भी था उसको आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, तो सब्र से काम लेना। बुढ़ापे में तो सब्र नहीं रहता गुल भाई। इंसान सोचता है कि उसके रहते रहते उसके बच्चे सही ठिकाने पर लग जाए तो चैन की सांस ले। ये बात तो ठीक है। तो गुल भाई आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं। हमारी ये आशियाना बिखर रहा है गुल भाई। मुझे तो इसी बात का खौफ है। नहीं भाभी जान, ये आशियाना अब कभी नहीं बिखरेगा। तुम्हारे ये भाई गुल खान बड़े से बड़े तूफान के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप मेरी बॉस हैं। ऑफिस में तो पर्सनल बातें नहीं हो सकती ना, इसीलिए। आप ताना दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो आपकी कही हुई बात दोहरा रहा हूं। खैर, आप ये जानना चाहती थी ना कि मैं उस दिन फिल्म देखने किसके साथ गया था, तो सुनिए। मैं उस दिन पूजा के साथ फिल्म देखने गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं। पूर्णिमा जी, वो लड़की अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। उसका कोई दोस्त भी नहीं। इस पर आपके घर का माहौल इतना सीरियस है कि किसी को इस बात का एहसास नहीं कि
उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसे एक दोस्त की बहुत सख्त जरूरत है, किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। वो मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझसे बात करके उसका दिल बहुत हल्का हो जाता है। इसे जब उसने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए तो मैं फौरन मान गया, जब उसने फिल्म देखनी चाहिए तो मैं उसे फिल्म दिखाने लग गया। लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? पूर्णिमा जी, पूजा जितना आपसे प्यार करती है उतना ही वो आपसे डरती भी है। वो मेरे साथ फिल्म देखने तो चली गई, लेकिन बाद में उसे ये एहसास हुआ कि शायद आपको ये पसंद ना आए कि वो मेरा वक्त खराब कर रही है, इसलिए उसने मुझे ये कसम दे दी कि मैं आपसे इस बात का जिक्र ना करूं। आई होप कि मैंने अपने आप को आपके शक के दायरे से बरी करवा लिया। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इजाजत है? आपको इजाजत मांगने की कब से जरूरत पड़ गई? जब से आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा तो मैं... नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं इनसिक्योर्ड हो गई थी। आप इनसिक्योर्ड हो गई थी? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इनसिक्योर्ड क्यों हो गई थी? मैं एक अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। सिर्फ दोस्त? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, मगर दिल नहीं झूठ बोलता। मुझे बताएं कि आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई जब आपको ये पता चला कि मैं किसी लड़की के साथ फिल्म देखने गया था? मुझे नहीं मालूम। या फिर कहना नहीं चाहती? यूं समझ लीजिए। मैंने कहा था ना कि शमशेरा से डील करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम नहीं माने। अब देख लो अपनी जिद का नतीजा। अब अगर उनकी बात मान लेते हो ना तो उन्हें शक हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है, और अगर उनका घर छोड़ देते हो तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि वो मुझे अल्टीमेटम दे देगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी बातें ध्यान से सुना करो। तुम्हारा तो उनसे अभी पाला पड़ा है, लेकिन मैं बरसों से लड़ रहा हूं उनके साथ। बहुत ही काई आदमी है, अपने इरादे बदलकर सामने वाले को चौंका देता है। आप सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूं कि शमशेर राज को उसी की चाल से कैसे चेक किया जाए। पूजा बेटी। जी मामा, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? कई दिनों से भूल ही गई थी कि मेरी एक औलाद है और उसे मेरी बहुत जरूरत है। दरअसल काम में इतना मसरूफ हो गई थी कि तुझे वक्त ही नहीं दे पाई। तो बहुत परेशान है ना, बहुत अकेली हो गई ना। मामा, मुझसे ज्यादा तो आप अकेली हैं। पिछले 20 सालों से। मेरी बात कुछ और है बेटे। हाँ, वाकई में आपकी बात कुछ और है। आप तो पूजने के लायक है मामा। इतना बड़ा तप तो किसी देवी ने भी नहीं किया होगा। ऐसी बातें करके मुझे गुनहगार ना बना। पूजा, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। मामा, अगर आपकी जगह कोई दूसरी औरत होती ना तो वो इस मजबूरी का फायदा उठाती। आप
आपने तो जिंदगी का वो सफर काटा है जिसके बारे में सोचने से ही खौफतारी हो जाता है। मामा, आप कब तक अकेली रहेंगी? कब तक? जब तक मेरी किस्मत में लिखा है। मामा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? कैसी बातें कर रही है तू? मैं एक सुहागन हूं, मेरे पति जिंदा हैं। अगर वो जिंदा हैं, तो वो वापस लौटकर क्यों नहीं आते? क्यों आपको तड़पने के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं वो? क्यों? वो उनकी मजबूरी थी। आप उनकी मजबूरी को अपनी तकदीर क्यों बना रही हैं मम्मा? बेटा, ये सारी बातें कहकर तू मेरे किए पर पानी मत फेर। वो मुझसे कहकर गए थे, जब तक वो ना आए मैं उनका इंतजार करूं। मम्मा, आप कब तक उनका इंतजार करेंगी? आखिरी सांस तक। नहीं मम्मा, नहीं, मैं आपको अपनी सांसें यूं ही गंवाने नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। पुत्र, जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो सच है? जी हाँ गुल चाचा, दादाजी ने मुझे अपना फैसला करने के लिए कहा है। जाहिर है तूने घर छोड़ने का फैसला किया होगा। जी हाँ बिल्कुल। जानता है तूने ऐसा फैसला क्यों किया? क्योंकि तू जवान है, और जवानी में इंसान अक्सर गलत फैसले कर देता है। आपको लगता है मेरा फैसला गलत है? इसलिए नहीं कि तू खुददार है, और इसलिए भी नहीं कि तू अपनी मां के साथ हुई ज्यादतियों को बख्श नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि पाक परवरदिगार ने तुझे शमशेर राज के बुढ़ापे की लाठी बनाकर वापस भेजा था, लेकिन तूने उसके हाथ की उस लाठी को छीन लिया है। गुल चाचा, आप नहीं जानते कि उन्होंने हमसे क्या छीना है। क्या तुम भी वही करोगे जो उसने किया है? क्या तुम भी उसकी तरह बेरहम बन जाओगे? तो फिर उसमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? याद रख बच्चा, बड़ा इंसान वो होता है जो सामने वाले की तमाम ज्यादतियां बर्दाश्त करने के बावजूद उसे माफ कर दे। मैं क्या करूं गुल चाचा, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं कोशिश भी करूं तो मेरी मां का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अगर यही बात है तो सुन, ये मामला सिर्फ शमशेर राज और तेरी मां के बीच में है। तुझे बीच में दखल नहीं देना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं गुल चाचा? अपनी मां की तरफ मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? बनता है, जरूर बनता है। अगर तेरी मां कहे कि तू शमशेरा को न बख्श, तो तू वही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, वही करना जो तेरी मां ने कहा है। लेकिन बच्चा, तेरी मां को तो ये मालूम भी नहीं है कि तू यहां है। अगर उसे मालूम होता तो वो तुझे ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि आरती कहीं ना कहीं जानती है कि इस बखेड़े में वो भी थोड़ी बहुत जिम्मेदार है। अकेली गलती शमशेर राज की नहीं है। मेरी बात मान, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं कर बैठना कि परवरदिगार तुझे माफ न करे। जा, अपने बूढ़े दादा दादी के पास जा, उनकी खिदमत कर, उन्हें एहसास दिला कि जो ज्यादतियां उन्होंने तेरी मां के साथ की हैं
के बावजूद तूने उन्हें माफ कर दिया। उधर उनके लिए ये सबसे बड़ी सजा होगी। और जाएगा ना? क्या? शाबाश शाबाश। और तू नहीं जानता, तूने ये कह के मेरा दिल कितना खुश कर दिया है। चल बच्चा, चल चल, जरा हवा खाएंगे ठंडी। चल चल चल। अल्लाह। क्या बात है सूरज, निशाना चूक रहा है? जी, आंखों के सामने धुंध छा जाए तो निशाना चूक ही जाता है। तुम तो बड़े सुलझे हुए आदमी थे, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या बात है, कुछ दिल विल का चक्कर तो नहीं है ना? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। कौन है वो लड़की? है एक प्यारी सी। नाम नहीं बताओगे? जिस दिन उसने मेरे प्यार का इजहार कर दिया, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। यो चांस, यानी हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो हम कर रहे हैं कमल बाबू। इकरार का एक लफ्ज सुनने के लिए सदियों से इंतजार कर रहे हैं, और न जाने और कितनी सदियों इंतजार करना पड़ा। सब्र का फल मीठा होता है। एक्सक्यूज मी। श्योर। हेलो। हेलो, जी मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? जी हाँ, काम हो गया है। गुल चाचा की वजह से अब मैं उस घर में वापस चला जाऊंगा। बहुत खूब। अब शमशेर राज की उस बहू के साथ तुम काम करना शुरू कर दो। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है कमल साहब। ये तो और भी अच्छा है। उसे देख देख कर तुम्हारी नफरत और बढ़ती रहेगी, और वही एक चिंगारी आ जाए जिसके जरिए हम शमशेर राज के महल को आग लगा सकते हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। खैर, तुम अपना काम करो, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। ओके? ठीक है। किसका इंतजार कर रही हो गायत्री? अजय का। वो नहीं आएगा। वो आएगा, मेरा दिल कहता है कि वो आएगा। तुम्हारा दिल तो कहता है कि तुम्हारा बेटा भी वापस आएगा। वो भी आएगा, देख लेना। नहीं आएगा गायत्री। जो जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। शुभ शुभ बोलिए जी, आप भी। देखो देखो, वो आ गया ना। मैं ना कहती थी कि वो आएगा। अजय, अजय बेटे, तू आ गया बेटे। हाँ दादी माँ, मैं लौट के आ गया। किसी ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। कल से मैं ऑफिस जाऊंगा। सच? हाँ दादी माँ, सच। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ दादी माँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं। अगर आज मैं घर लौट कर आया हूं तो वो गुल चाचा की वजह से। उस इंसान की बातों ने मेरे दिल को फेरा है। लोग इसका यह मतलब ना निकाल लें कि मैंने अपने सर को झुकाया है। ये क्या कहकर गया है? क्या कहकर गया है ये गायत्री? अगर ये गुल चाचा के कहने पर यहाँ आया है तो इससे कहो कि वहीं जाकर रहे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो खुद कैसे कहेगा कि वो खुद आया है? उसे किसी न किसी का तो बहाना करना पड़ेगा ना। तो उसने गुल भाई का सहारा ले लिया।
बहाना चाहिए। ठीक है, तो बहाना बनाए, मगर हम पर एहसान न करे वो। नहीं,